अच्छे बैठो। फिर स्कूल कैसे जाएगी? हाँ स्कूल कैसे जाओगी? बैठ, स्कूल में ऐसे ही जाओगी? उड़ लगा ऐसे ताते कारो छे ना पहले का पता कितने लोंडे तू पे मरे। हाँ पसियो मत नो कहते मेरी मम्मी बहुत मारी डाइन है पूरी। हाँ गलत काम करके मत यूँ यूँ के ना मेरी मम्मी बहुत डाइन है। हाँ पूरे हिंदुस्तान को मार देगी। अब रह गया हमारा पाउडर, पॉन्ड्स पाउडर। ये देखो असली है नकली नहीं है, इससे त्वचा सही रहेगी मेरी बेटी। अबे भैया इसमें शीशा लगा हुआ है, देख बेटा। अब मैं खोल दूँ? ले शीशा में देख, अच्छी है ठीक है। अब इसमें से पाउडर लगा, रुक जा मैं खोल रही हूँ, मैं खोल रही हूँ। रुक जा रुक जा तू रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा बैठ जा। हर एक चीज छोटे पंते बच्चा को सिखाया जाता है। ये लग गया तुम्हारा पॉन्ड्स पाउडर। देख बेटा हिरोइनगी बन गई। अच्छा अब इसको हम लॉकडाउन लगा दिया। अब क्या कमी रहेगी बेटा तेरे में? अब सब कमी हो गई पूरी। यही होता है क्रीम पाउडर, तेल मेल क्रीम पाउडर पाउडर मोडर हो गया। अब आ गई इनकी बारी कपड़ा पहनने की। अब बता हिंडोन तू कौन सी वाली, कलकत्ता वाली पहनेगी इंग्लैंड वाली पहनेगी? इंग्लैंड वाली पहनाएंगे, कलकत्ता वाली ये वाली पहन। पहले एक को संभालो फिर बाद में दूसरे को। एक एक पे पास करो ताकि एक एक में स्कूल कॉलेज में पढ़े। फिर रहेगी इनकी नेल पेंट और नक पालिश और महावर। रुक जा, ये सीता के कपड़ा हो गए, सीता मैया के घाघरा चुन्नी। ये राधा रानी के कपड़ा हो। मंजा बेटा रामू तू मंजा। हाँ ये जौनपुर ते बन के आए कपड़ा, जौनपुर ते बना है सिलाई मशीन थे। जौनपुर वाले लड़की ने जहाँ में 8 दिन रह के आई। बच्चा पहरा में कहा अपने उन्होंने बनाया मेरी बेटी के लिए कपड़ा, जौनपुर वाले। अब ये सोच रहे होंगे कि आज मैं तैयार ही है गई है कहूँ ना कहूँ जो है। बाबा ये काम धंधे के चक्कर में इन बच्चों को मतलब तैयार नहीं कर पाती हूँ क्या? मतलब बालकन की तरह बालक तो नखरे करेगा। ये हो गया और बराबर न पानी का और कपड़ा है ये होने के लंबा और ढीला हो। कितना अच्छा मेरा ललाना लग गया। अब इसका आ गया घाघरा चुन्नी बेटा, घाघरा और पहना। ये कल वाले कपड़ा है जो कल हम वहाँ से आए थे ना, तो 2 जोड़ी 2 दिन 4 बनाए थे उन्होंने। तो ये तो अब ये पुराने, अब ये धोने के लिए जाएंगे। आज नया वस्त्र पहनेगा ना तो बस शनिवार को पहरा के लाई थी मैं, शनिवार को बने थे ये कपड़ा सब। ये तो गंदा हो गया, ये गंदा हो गया। हाँ ये एक जोड़ी कपड़ा था, रुक गया बेटा। और ये कपड़ा गंदा और ये नए कपड़ा है क्या, अलग अलग से मतलब ये एक दिन पहनाया था ये गंदा हो गया, ये अलग अलग है। और ये एक दिन का ये अलग है, ये नया कुर्ता है। रुक गया रे, अब इसको पहनाएंगे हॉप कपड़ा। रुक गया बेटा, छोड़ जा ऐसे ये हो ऐसे पहनाते। मेरे को भी सीखना पड़ेगा कैसे कैसे बच्चों को कपड़ा पहनाए जाते हैं। तो ये बड़ी कर दूँ। हरे कृष्णा। मान जा तू आके कपड़े काय को फाड़ रहा हो जा।
ये रामू गंदा है बेटा, तेरे पे जलता है। आओ, मेरी बेटी पे जलता है रामू, सुअर का चूरा। आओ, मेरी बेटी पे जलता है। ऐसी जलने वाली नहीं मका है, सुअर का चूरू। बालन पे कितना लंबा कितना छोटा। रुक गया, खड़ी हो बेटा। थोड़ा सा और ढीला कर दो। है उतार देगी फिर तो यार। अच्छा उतार दे। रुक जा रे राम चोद है, चे यूं ही मरे जा रहो कसमिया के गाय। नहीं डट जा तूने, दिन भर तो खेल तू आने का तो छोड़ ना सके। झूला और रहेगा, मेरी बेटी का झूला बनाए। अब अरे यार इसकी चड्डी तो रहेगी अंदर। लाओ चड्डी लेके आओ, मैं अपनी बेटी की। चड्डी रहेगी, चड्डी ना लाई। कितनी अच्छी लग रही है लाडू, एक बेटी की तरह लग रही है ना। देखो जैसे 1 महीना का बच्चा पैदा करती है माँ, तैसे अभी चड्डी मेरी बेटी की चड्डी लेके आओ, नंगी रहेगी नहीं। अभी ला रही चड्डी। कितने लगावे कितने लगावे बच्चा तू रोले तू अभी छोड़ दमने भैया। अरे अब रुक तो जा। तो बालकदार तो कहाँ तक पहुँचे दोनों आज भैया? दिखने को दे रही है महाकाल को। दोनों ये कहते हैं मम्मी तू मेरे पास आ जा। बता इनको देखो, आज मंगलवार दिन है, तेरा तो शनिवार का दिन है, शनिवार महाराज का क्या। अब आज मंगलवार मेरे बालाजी का दिन है। अब बता मैं बालाजी को नहीं संभालूं तो फिर किसको संभालूं। ये देखो छुट्टी के दिन मेरे बच्चों के कपड़ा थोड़े ये बड़े आ गए। ये देखो अब इनको थोड़ा मशीन पे सिलवाना पड़ता है। ये देखो सब कपड़ा रखे हैं। ऐसे प्रयागराज में रोजाना मेरे बच्चों को नए नए कपड़ा। देखो और क्या? ये है सिट डाउन छोटा वाला बटन वाला, ये सब कपड़ा है। ये देखो मेरे बच्चों की छोटी छोटी चड्डियाँ। सिट डाउन। ढेर लग जाए कपड़ा नीचे। आप लाइन लग जाए। ये देखो नए नए कपड़ा है। कहाँ ये देखो, के डोले इनमें। ये देखो मान जाएंगे। अब मैं अपने बच्ची को चड्डी पहराती हूँ। जो छोटे छोटे बच्चों को होते हैं ना, 1 महीना की 2 महीना की बच्चन की चड्डी पहराते हैं। ये देखो ये चूतरन में थे लेटरिन निकालने के लिए, लेटरिन बाथरूम बोलते हैं ना जो गंदगी। अब वो 500 रुपया कहते, वो आजकल बच्चा के लिए, छोटे बच्चा के लिए वो हैपिंग मैपिंग लगाते हैं ना, वो क्या कहते हैं बाथरूम मुक्ति के लिए। अब मेरे बच्चा का भी छोटा है ना, इसलिए नहीं आ पाएगा। ये हम पहरा रहे अपने बच्ची को चड्डी, जैसे आप लोग अपने बच्चों को पहराते हो। क्या ये जन कल्याण सेवा है, फ्री सेवा बच्चों की। ऐसी तो तुम अपने बच्चा पैदा करते हो, ऐसी तो सेवा करते हो। और कैसे करते हो? यही तो माँ होती है। तो ये बजरंग बली, ये माँ वैष्णो देवी के बच्चा है। क्या किसके? एक कन्या के बच्चा है। माँ शेरा वाली के बालक है हनुमान जी। आज मैं इनकी सेवा करूँगी तो कल मेरे को यही बच्चा देखो यहाँ में ते लेटरिन छुड़ निकल जाएगी, इससे तो कोई दिखे ना रहा। और शरीर ढका है, लड़की का शरीर ढका है। और लेटरिन तो ये है कि बार बार हींगे मुँह तो कंते चड्डी लाऊंगी, इसलिए छेद करके रखा गया है। हर चीज़ बताऊंगी, कोई टेंशन है। और चड्डी है पूरी फिस्टाप, देखो कुछ तो नहीं दिख रहा है, कुछ शरीर तो नहीं दिख रहा है। जैसे आपकी बच्चा होती है तैसे ही मेरे बच्चों में कोई कमी ना है। और इनको अच्छे अच्छे तेल में मालिश भी कर देती हूँ। पहले मैं बच्चापन में बताती थी, अब तो ये बड़े हो गए। बालकपन में इनकी सेवा करिए, तेल कारोच लगाना, अच्छा करना। और ये होगी तुम्हारी राधा रानी सज गई, तुम्हारी बिटिया, तुम्हारी गुड़िया अंजनी माँ। चाहे कुछ भी समझ लो, पागल ही समझो,
या शॉर्ट सॉन्ग। ये होगी तुम्हारी नन्ही सी गुड़िया परी, लाल परी, सोन परी, चाहे इस परी को तुम कुछ भी कहो। अब इन हाँ, अब इनकी रहेगी माला मंगलसूत्र। सो जा, अब तुम गुड्डू गुड्डू सो जा। अब ये आराम से चैन से सो जाए। अब मेरी रामलला की बारी आ गई। वो देख, नौकरा तुझे सजा दिया, मुझे नहीं सजाए मम्मी ने। अब इसको भी सजाऊंगी, ओह सजाऊंगी। अब इसकी भी बारी आ गई। अब आ जाओ, मैं अपने बेटा को सजाऊंगा। बेटी का हो गया सिंगार, अब मेरी बिटिया रह गई है। इधर बैठ, गंदी बात। अरे पूरे ठंड में ना, कुंभ के मेला में ठंडे पानी तो नाले पर, यहाँ थोड़ी पानी की सिस्टम थोड़ा कम ही है ना। कोई बात नहीं, जैसे कहते हैं हनुमान जी पे रोजाना, तो हनुमान जी को नवाया नहीं जाता है, चौलाई तो चढ़ाते तुम, तेल वगैरह और पन्नी हटा के फेंक देते। तो समझ लो आज हम बिना पानी से, गवर्नमेंट थोड़ा हमारी सुन नहीं रहा है ना, इसलिए पानी खारा है, खराब पानी है। तो कोई बात नहीं है, ठाकुर जी गोवर्धन महाराज जी, दिल साफ होना चाहिए। दिल दिमाग तुम्हारा साफ है तो तन और मन और धन सब साफ है। और गंदे को भी अच्छा बनाओगे, ऐसे तुम गंदी लड़की को अच्छे कपड़ा, अच्छा श्रृंगार, अच्छा सिंहासन दोगे तो वो ही हीरोनी लग जाएगी। क्या माँ शेरा वाली गंदी भी होती है, और फिर जब श्रृंगार करने लग जाते, माँ शेरा वाली त्रिशूल लेके बैठती है, तो देखो तुम फिर कितनी हीरोनी लगती है। वाकई 9 रूप है, विकराल, चंडी, महाकाली, 9 रूप, 10 विद्याओं में से 12 विद्यावान है, 12 योगिनी बोलती है इसको। वो कुछ भी। अब आज गए हम हनुमान जी का श्रृंगार। और हनुमान जी का श्रृंगार कैसे होता है हम वो आपको बताते हैं। आइए, पहले तो क्रीम पाउडर लगाएंगे ताकि इसकी त्वचा मुलायम रह सके। हनुमान जी पहले तो चमेली का तेल लगे, तेल हनुमान जी पे पहले तेल चढ़ता है। ताकि मेरे हनुमान जी जल्दी प्रसन्न हो, ताकि जल्दी बच्चा पैदा करे। और मुझे बच्चन की बड़ी शौकीन हूँ कि जल्दी हिंडोन मेरा बने और मेरा कॉलेज बने, और ऐसे बच्चा कॉलेज बन के रोज़ाना ऐसी पढ़ाई हो जो जनता के लिए, कि कम से कम इन बच्चों की भी पढ़ाई करो। ये होते राम जी के बच्चे, सीता माता के बच्चे, राम की लंका। अब लग गया हमारा तेल, अब रह गया मेरे बच्चा के लिए क्रीम पाउडर, कारो। पहले लगाएंगे हनुमान जी का रंग। हनुमान जी पे तो सिंदूर चढ़ता है, इसको तो लाल वाली कलर, लड़की है ना तो लाल कलर चढ़ा दिया। आज का क्रीम पाउडर अलग और आज की शादी ब्याह अलग। हर एक रोज मेरे बच्चों का श्रृंगार चेंज होता है। क्रीम पाउडर रोजाना की भगवान, जैसे तुम राधा रानी को, ठाकुर जी को, अपने बाल बच्चा को चेंज करते हो, ऐसे मैं अपने बच्चा को चेंज। अरे क्रीम तो रहेगी लगाने, चलो आज हम क्रीम लगाना भूल गए जल्दबाजी में, कोई बात, तेल तो लगा ही दिया। और ये बनेंगे कन्हैया ठाकुर जी। कितनी सुशील बच्चा है, शांत रूपी बच्चा है, 2 ये बच्चा ऐसे रोके ना सके। सीता माता के बच्चा है। ये साक्षात बजरंगबली का प्रमाण है। ये भक्ति भाव से इनको सिद्ध किया गया। जैसे कोई सिद्ध मूर्ति होती है ना, तो वो शांत रूप से इनको सिद्ध किया। ये जैसे तुम अपने हनुमान जी को तिलक चंद लगा, फिर उसके चरण के धूल लगाते हो ना, तिलक लगाते हो, उससे शांति मिलती है। तो ये समझ लो इनका आशीर्वाद भी तुमको अपने मन से आके सर पे बैठ जाए ना, तो समझ ले तुम करोड़पति के बाप के बेटे हो। मनते हम ये जा बेटा यहाँ पे आशीर्वाद दियो, यहाँ पे आशीर्वाद दियो, उससे कुछ नहीं होता है।
ये सिद्धि के बच्चा है, सिद्धि और रिद्धि के बच्चा है। जो ये अपने मन से किसी के ऊपर जाके सरमुंडी पे बैठे और वो उसको आशीर्वाद दे दे तो समझ ले उसने किस जन्म का पाप और पुण्य किया, उसका फेड़ हुआ है। अरे अब आ जाओ हम अपने हनुमान जी को सिंदूर लगाए बड़े बड़ा। और देखिए मेरा बेटा कितना अच्छा सिंदूर लगवाता है, कारोच लगवाता है, तिलक चंदन देखो। और देखो मेरी सीता माता कितनी प्यार कर रही, देखो आई लव यू बोली, देखो बड़ा प्यार कर रही। देखो इनको बहुत प्रेम है अपने एक दूसरे से। अच्छा मैंने अपने बेटी को मांग तो भरी ना, सिंदूर का ध्यान रख। ये है सिंदूर। कहते शादी होने के बाद बच्ची को सिंदूर मांग भराया जाता है, तिलक चंदन किया जाता है ना। ऐसे मैं अपने बेटी को स्वागल रखती हूँ, क्या स्वागल मांग भर के रखती हूँ कि हमेशा मेरी बेटी स्वागल रहे और हमेशा मेरे राम जी सदा सुहागन रहे। मेरे बच्चा पे कोई अला बला ना है, मेरे बालाजी पे 100 कोस दूर रहे मेरे बजरंग बली से अला बला। मेरे बच्चा पे नज़र ना लगे। मैं काला तिलक और लगा दूँ मैं अपने बेटा को, पता नहीं दुनिया बेगानी है, मेरे बच्चा को मरवा दिया तो। आओ रुक जा बेटा रुक जा, तिलक लगाओ तेरे भगवान को, राम जी को तिलक लगाओ। हाँ देखो इनको दोनों मियाँ बीवी में कितना प्रेम है, ऐसा प्रेम है किसी के पास। अब देखो मेरी बेटी सुहागन हो गई है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। और मेरा राम जी के बेटा देखो कितना मुलायम है। प्रेम तो संगत से हो ना। ये चाट जाती है सब, तू रहने दे बेटा रहने दे, रुक जा। कारोच मत छुटा मेरे बेटा के, ये सब खा जावे कारोच ने, या वो सिंगर सब छुटा देती है। मेरे लड्डू गोपाल देखो मेरा बच्चा कितना प्यारा है, सिंपल रूप में बैठा हुआ है। अब हो गया मेरा हनुमान जी का क्रीम पाउडर। अरे मैं बच्चा तो चाट रही हो सब तेल मेल जितना भी क्रीम पाउडर लगा देती है सब चाट के खत्म कर देती है। उसको क्या मीठा लगता है क्या लगता है कोई पता नहीं। ओ ज्यादा गिर गया। है ऐसे हम नुकसान करेंगे तो कंतिया को पोड़ रखेंगे। हर एक चीज़ पैसे, कोई भी पैसा देता तो फ्री में नहीं, आराम में किसी का पैसा नहीं है, वह बड़ी मेहनत से कमाता है आदमी, कोई भी हो। तो जनता मेरे बच्चों के लिए क्रीम पाउडर के लिए पैसा मतलब दान करके जाता तो वो भी तो बाबा मेहनत से आते हैं ना। अब लोग क्या करते हैं, जो माल मेहनत से आ रहा है ना उसको बाबा जी लोग है ना बिना व्यस्त्र में गिरा देते हैं। कोई चिलम पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है, कोई को बिगाड़ रहा है, कोई सुधार नहीं रहा है, तो ये बाबा साधु महात्मा ही जनता को बिगाड़ देते हैं। तो इनके आगे पीछे कौन है बाबा? जनता देखे जाती है चिलम पीते मस्त सो जाते, कौन भजन कर रहा है? नाम के लिए बाबा जी है, बस भगवान। एक आदि संत महात्मा भजन कर रहे, एक आदि संत कर रहे। मैं यो ना करके सभी गलत है ना। कोई चिलम में मस्त है, कोई कुछ में मस्त है, कोई मस्ती में मस्त है, अपने बस्ती में मस्त। हम इसमें मस्ती में मस्त है। क्या कुत्ता बिल्ली सांप जानवर तोता मैना ये भी एक गृहस्थ है। इनसे कोई, अब मैंने तो पूरी हिंदुस्तान देख लिया, अब बस इनका गृहस्थ रह गया। इनको कैसे अपन को जिंदगी में इंसान बनाना है, इनको भी पता लगनी चाहिए कि हमारी कोई माँ थी जो हमको ऐसा पढ़ाए। और ये मरने इनके खोपड़ी में रह गया। जैसे कहते हैं ना, मुझको 1200 हजारों साल पुरानी के बारे में पता है कि हम कोई नागलोक के नागिन थे, मनुष्य सांप थे, हमें मनुष्य का जन्म मिला। 84 योनि पटने के बाद आज मुझको ज्ञान मिला कि मेरा असली रूप क्या है और मैं कौन हूँ, किस कारण के लिए आई हूँ, किस संसार के लिए आई हूँ। आँख बंद करती तो नागिन नागिन नजर आता है, आँख बंद करती तो नागिन है, और जब आँख खोलती तो सब तुम रावण की लंका नजर आते हो, मेरे सब दुश्मन नजर आते हो। कि उस जमाने में हम लोगों को पकड़ने के लिए नागमणि के चक्कर में या हम लोगों का बलि चढ़ाने के चक्कर में, जहर की बूंद रखने के चक्कर में हम लोगों को बलि चढ़ाते थे। हम जब जिंदा है कि आ गए तो हमारे वो दुश्मन भी जिंदा तैयार हो गए। जब उस जमाने के हम पैदा हो गए तो हमारे दुश्मन भी तैयार हो गए, उनको भी जन्म मिल गया बाबा।
जब हमको मिल गया तो उनको भी, वो भी पीढ़ी आ चुकी है, पर उनको पहचानने में अभी कसर हो चुकी है। और वो लोग जो दोषी थे, जो सर्पनाक से दोषी थे, जो किसी ने जानवरों को मारा, हत्या किया है, हत्या करके बैठा है, वो परेशान जरूर है। और जो इन लोगों से, सर्पयोनी लोग से मुक्त होना चाहेगा तो वो आके मुझसे क्षमा मांग के माफ़ी मांग सकता है बिना संजोग से। मैं उन सभी लोगों को 1200 हजारों साल पुरानी तपस्या को मैं माफ़ कर दूंगी। वरना मेरा क्रोध पूरे हिंदुस्तान के लिए, क्या पूरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इंग्लैंड के लिए है। जहाँ तक तुम मांस मदिरा किसी जानवरों को हत्या करके खाओगे तो माँ तुमको भगवती कभी माफ, इस जन्म में नहीं तो उस जन्म में तुमको भुगतान जरूर करना है, अवश्य करना है, अवश्य करना है। तो इसीलिए इसी लड़की का ज्ञान, चाहे पागल ही सही लड़की, तो ये भी एक इंसान है। इन्हीं को देखो, ये एक परमात्मा है, पर आत्मा। जब पर वाले उड़ने वाले को तुम आत्मा समझ के उनका सम्मान करोगे, आदर करोगे, उनको नमन करोगे, उनको साक्षात्कार प्रमाण भगवान मानोगे, तो तुम साक्षात परमात्मा हो, तुम खुद ही साक्षात परमात्मा हो। ये नहीं, इनको तो हम तुमको ज्ञान देके इनकी सेवा के लिए भेजा गया, पर हम तुम क्या करें, उनको कटिया बना के, बकरी का बला बना के ना चंडी के लिए ऊपर चढ़ा रहे, माँ काली पे बलि का बकरा ले मैया भेंट कर, तू दूसरा को सर्वनाश। वैष्णो दुर्गा मैया ने कभी कही नहीं कि माँ तू अपने ऊपर बच्चों को चढ़ा के भेंट चढ़ा। माँ दुर्गा ने बोला कि नहीं, ये गलत बात है। माँ दुर्गा ने चंडी को भी हरा दिया, नहीं माँ ये ऐसा काम नहीं, जानवरों की बलि नहीं। ले मेरी चंडी का भक्त, जो मेरे माँ ने बोला तू अपना भक्त रखते चला बेटा, तब मैंने अपने आप को बलिदान दिया माँ के लिए, कि माँ चामुंडा को तो देना पड़ता है भक्षण, अपने इंसान का बलि देना पड़ता है। तब बाबा मैंने स्वयं अपना बल चढ़ाया काट के। मैंने ला मैया तुझे बलि चाहिए ना, जानवर की बलि चाहिए ना, तो बलि तो मनती है ना, मैं अपनी बलि चढ़ाती हूँ जनता के लिए, तू मेरा बलि ले, पर तू किसी संसार को नहीं काटेगी, नहीं काटेगी। तो मैंने अपने आप को जान गवा दिया। गवाने के बाद माँ को प्रसन्न होगी, मैं माँ को प्रसन्न होगी। ऐसी लड़की जो जानवरों को रोकने के लिए अपना बल देने के लिए तैयार हो गई, तो वो कोई साक्षात कोई देवी है। तो मैंने कि मैं कोई देवी नहीं हूँ, मैं एक नागलोक की बेटी हूँ, जो नागलोक से 1200 हजारों साल पुराने उनको मारा जा रहा है। मुझे वो वचन दो जिन लोगों ने उस जमाने में मेरे बच्चों को मारे, मुझे वो वचन चाहिए, मेरी बलि का भेंट ले ले, पर उन बच्चों को मुक्त कर दे। तो उन्होंने वो मुक्ति दान करने के लिए अपना जीवन दान दिया। इस लड़की ने क्यों दिया? एक नाग माता के लिए, एक नाग मणि के लिए। मणि लेना और देना मौत का खेल है हर एक। तो मेरी जान उसने नाग माता ने ले ली, उसने अपनी जान मेरे में बसा लिया। जो कुछ करती, जो कुछ बताती, जो कुछ करवाती है, वो उसका चैलेंज है, मेरा नहीं है। मेरे को मारने से कोई फायदा नहीं है, मेंटल को मारने से कोई फायदा नहीं है। मेंटल तो वो वहाँ तक लेके नहीं जाएगी, डर के मारे चुप बैठ जाएगी कि नहीं ये तो मेरा इस्तेमाल कर रहा है, खोपड़ी में तो आ जाएगी, ये तो मेरा इस्तेमाल कर रहा है। फिर मैया उसकी बुद्धि घुमा देगी, बेटा नहीं बदल जा, कहते कि मैं पागल हूँ, अपने आप सटक जाएगा। अरे ये तो लड़की पागल है, या के पीछे कौन पड़ेगा, अपने आप सटक जाएगा। तू ज़्यादा बोलेगी तो तेरे दल तक घुस जाएगा। कहाँ इसका दल, चलो भाई CID लगो भाई, ये कहाँ रख के आती है, क्या करती है, क्या नहीं करती है, उसका पता तो आज तक कोई कर ही नहीं पाया। उस मणि का रक्षा तो कोई के पास नहीं है जो कर पाएगा। दल तो सिर्फ इसको ही पता है, दल तक ये कभी नहीं लेके जाएगी, क्योंकि वो डर के मारे बैठी हुई है कि कहीं इस चीज़ से पूरी दुनिया, किसी के हाथ में लग जाना पूरे तीनों लोग को हिला देगी उस चीज़ से। ये चाहेगी लड़की तो उस मणि से कुछ भी कर सकती है। पर माँ ने बोला कि नहीं बेटा, शक्तियों को प्रभाव मत करना कभी किसी जनता पे, चाहे तेरी मौत है जाए, उस चीज़ को बताना मत। तू मर के भी जिंदा हो जाएगी और वन में रहेगी तू, और वन की माया वन में रहेगी, कहीं नहीं जाएगी।
तूने अपनी जान तो गंवाई की बेटी, तुझे तो कोई मतलब ही नहीं है, तुझे तो बच्चों से प्रेम है बस। ऐसा ऐसा शेर का बच्चा पाल के रख जो बहनचोद पुलिस क्या, डीएसपी क्या, मोदी योगी क्या, कोई भी आ जाए हिंदुस्तान इंग्लैंड तुझे मारने के लिए, छोड़ देना अपने बच्चों को। नागू को और बुला लेना, सिर्फ तो कह देना एक नाग माता आजा, एक फन उठाने पे तेरे 100 नाक खड़े हो जाएंगे। कौन से गली में तेरे सांप आ जाए फुस मार देगा कोई पता नहीं, तेरे पास आने से पहले वो सांप ही उसको मार देगा। सांप नहीं मारेगा तो भूत प्रेत मार देंगे। जिन भूत छोड़ के रखती तू, जिनको मौत हो जाती वो तो जिन भूत होते वो वैसे ही मेंटल हो जाएगा। और जो कोई तेरे नाग मारी तक या तुझे कोई गलत सोचने को करेगा तो उसका मेंटली हम खुश कर देंगे। मतलब वो कुछ भी सोच के आएगा, तुझे प्रभावित करनी आएगा, वो कभी माया कभी चल नहीं पाएगी तेरे ऊपर। बजरंग बली के आगे किसी की विद्या चल नहीं पाएगी। तांत्रिक मांत्रिक सब फैल पाल्टी, गोवर्धन महाराज जी 84 योनि के यहाँ कोई क्रिया नहीं चलेगी, क्योंकि वो तो मेंटल है लड़की। पागल हूँ मैं तो, पागल को क्या मारो, मैंने तो सर्टिफिकेट भी मांगा है मोदी योगी सरकार कौन है, मैं कि तू बाप ही बन जा मेरो। भाई मेरे का तो कोई है ही नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान कोई नहीं मेरा माँ बाप, तो भैया मनी परमेश्वर तू ही बन जा मेरे माँ बाप, तो वो भी नहीं दिख रहा है। अब मैंने कही बागेश्वर भैया ही बन जाएगा, भैया और बहन भतीजा का कार्ड बना दे, तेरे लाडू के कार्ड बना दे, इसके सहारे से मेरी ज़िंदगी कट जाएगी, मेरे सहारे से तुम लोगों की ज़िंदगी कट जाएगी। आए हैं तो क्या लेके जाएंगे, खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। हमारी दोनों की शक्तियाँ जुड़ जाएगी तो इस देश को अपन आगे बढ़ा सकते। मैं काला जादू में अपन हूँ, शिक्षा में अपन हूँ, पर मेरे को ज्ञान नहीं है। ज्ञान आपके पास है और विज्ञान मेरे पास है। विज्ञान पे तुमको क्या सोचना है, तू करेगा हॉस्पिटल खोलेगा, मैं मेंटल का हॉस्पिटल खोलूँगी, तू बीमारी का हॉस्पिटल खोलेगा, मैं जड़ी बूटी का हॉस्पिटल खोलूँगी। हॉस्पिटल बोलते मेंटल हॉस्पिटल। तुम पैसे वाले आदमी हो और तुम्हारी जो प्राइवेट इलाज की दवाई और तुम पे पैसा नहीं हो तो बागेश्वर बाबा क्या करेगा। बागेश्वर भैया क्या, और किसी पे कैंसर के बीमारी का पैसा नहीं हो, तेरे पास कोई जड़ी बूटी के लिए हॉस्पिटल में जाके भर्ती होने के लिए नहीं हो, कोई पे पैसा है तो वो तो तेरे हॉस्पिटल में भर्ती करेगा, उधर से भी नोट कमेगा इधर से भी नोट कमेगा, तो वो तो तू दान करेगा ना। और मैं तो जड़ी बूटी फ्री में दूंगी, किसी से नोट नहीं लूँगी, और मेरा तो फ्री का जमड़ा है। मेरे यहाँ कोई हवा नहीं, कूलर नहीं, पंखा नहीं, तो यहाँ काई को रहेगा रे आदमी। और तेरे यहाँ सेवा मिलेगा तो आदमी फटकार के सोवेगा, मस्त कूलर का हवा खाएगा और मस्त ठीक हो। मेरे यहाँ कौन आएगा, मच्छर न्यो न्यो जो करके मारेगा, फिर भी वो ठीक होके जाएगा। क्यों, थोड़ा सा परिश्रम करेगा तो उसको सही रहेगा। संतों के लिए ये डॉक्टर है, जड़ी बूटी वनस्पति खाएगा तो वो सबसे बड़ा ग्रेट। पहले जमाने में क्या डॉक्टर ही थे क्या तुम्हारे यहाँ हैं? और डॉक्टर होते समय भी आदमी क्यों मर रहे, क्यों बीमार, पता है ना। बड़े बड़े डेंगू मच्छर खाने पे मलेरिया बनता है, टाइफाइड बनता है, एलर्जी होती है ना। कुत्ता बिल्ली खाने से क्या होता है, सांप बिच्छू खाने से क्या, तो वो खा के मैं बैठी हूँ, तो मुझ में कितना बड़ा जहर होगा, तो मैं कैसे जी रही हूँ। आज तक मैं कोई डॉक्टर पिला और गई भी हूँ तो डॉक्टर ने मेरे को क्या बोला, तुम पागल हो, मेंटल हो। तो मैं मेंटल का कागज बना, फिर मैं अच्छा बोलने लगा तो बोलते आप पागल नहीं हो। भाई वो थोड़ा मतलब जहर होता है मेरे ऊपर क्या बाबा, जब मेरे को जहर चढ़े, जैसे कोई कुत्ता खाए तो वो तो पागल होगा ही। फिर मैं जड़ी बूटी, मैं सोचती हूँ चल मेरे को कुत्ता ने खाया था, चल मैं डॉक्टर के पास जा, और डॉक्टर के पास जाने के बाद बोल दूँ कि मेरे को कुत्ता ने खाया, सांप ने खाया, मेरा इलाज करा दो, और वो मेरा इलाज नहीं करे, तो फिर मैं तुझे डॉक्टर का ही का मानू रे। मतलब प्रैक्टिकल तो करना है। देखो डॉक्टर की भी इलाज की जरूरत है और जड़ी बूटी की, दोनों है। मैं यो ना कह रही कि तुम हमारे कहने पे तुम डॉक्टर के पास ना जाओ, मैं खुद जाती हूँ, दोनों इलाज करना पड़ता है, इसका भी ये तत्परता बचाने के लिए इलाज है। जड़ी बूटी का 24 घंटा तक असर तुम्हारे शरीर में बॉडी में नहीं चढ़ेगा, उसके लिए है जड़ी बूटी। आदमी भ्रम में रह जाता है, हमने तो जड़ी बूटी चढ़ा दी, अब डॉक्टर की क्या जरूरत है। नहीं, हमने इस लड़की को बहुत कहा है कि बेटा तेरे ऊपर बहुत जहर है, तुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो ये लड़की क्या कहती है, माँ मेरा इस दुनिया में कोई है तो नहीं है जो मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूँ, और ये बच्चों को फिर मैं कहाँ छोड़ूँ, जानवरों को मैं कहाँ छोड़ूँ। तो बेटा फिर तो अपना जीवन अध्यापन इन बच्चों के लिए कर, फिर ये ठाकुर जी देखेगा तेरे को, गोवर्धन महाराज जी देखेगा तेरा इलाज कैसे करना है। सीधी बात है, गलत कहेगा। तो ये हनुमान जी देखेंगे तेरे को कैसे बचाना है।
ये काल भैरव देखेंगे तेरे को, कुत्ता खाते तो वो देखेंगे काल का सर्प योनि, सांप खाता है तो वो सर्प योनि देखेगा कि ये लड़की सच्चे दिल से अपना भजन कर रही है, किसी जनता को नहीं मारती है, किसी जानवर को नहीं मारती है, अपना जो भी होता है संघर्ष वो अपने मन से कर रही है। तो जनता मेरे को पागल कहने से क्या फ़ायदा है, अपना इलाज मैं अपने बॉडी के ऊपर इस्तेमाल खुद कर रही हूँ और वही इस्तेमाल करके फिर तुम लोगों को बताती हूँ। और डॉक्टर कहता है डॉक्टर के इलाज करने पे मलेरिया हो गया तो ये टाइफाइड हो गया तो ये गोली खा लो, अंग्रेजी दवाई खा लो, तो वो इस्तेमाल कर रहा है जब भी तो तुमको दे रहा है। अब जबकि मेरे को कुत्ता खा रहा है, बिल्ली खा रहा है, सांप खा रहा है, तो मैं जिस चीज़ को दवाई को इस्तेमाल करूँगी मैं वही दवाई तो बताऊँगी और कोई इलाज तो नहीं बताऊँ। अब भूत प्रेतों की जो चीज़ है, कोई भूत से खेलना, जिन से खेलना, चुड़ैल से खेलना, मसान से खेलना, और जो मेरे को पता है तो मैं वही तो बताऊँगी। जो मेरे स्कूल पाठशाला में पढ़ेगा, माँ मेरे को बताएगी, मैं वही तो पढ़ाऊँगी तुमको। और कोई कॉलेज तो है ना जो मैं कॉलेज से बाहर जा रही हूँ कि मैं बाहर से कि स्कूल से किताब कॉपी से मैं पढ़ रही हूँ। यहाँ कोई लाइट नहीं है, यहाँ कोई बिजली नहीं है, यहाँ कोई मतलब हवा पंखा तो है नहीं जो यहाँ किताब कॉपी हो, जो किताब कॉपी से मैं ज्ञान देख देख के वहाँ मैं तो दवाई बना रही हूँ, दवाई खा रही हूँ। तो ये मेरे गौतम बुद्ध ने, जो सनातनी मेरी माँ ने ज्ञान दिया, जो नागमणि के द्वारा जो भी कोई संघर्ष होता है, जो मेरी माँ बताती है, जो भगवती माँ जगत जननी ममातेश्वरी संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जो सूर्य से तापमान मिलता है मेरे को, क्या सूर्य भगवान से, सूर्य से बड़ा कोई नहीं महाराज जी। क्या सूर्य से बड़ा भगवान कौन है? सूर्य में ही तापमान है और बालाजी में वो तापमान है। कहते हैं ना सूर्य को भी पकड़ा था हनुमान जी ने, ज्ञानी तो नहीं था, ज्ञान होता तो हनुमान जी सूरज जी को पकड़ते क्या? जब उनको तापमान पड़ा, भोलेनाथ भगवान से कहा अरे वो तो हनुमान जी लाड़ला गया माँ सीता का बच्चा, किसको पकड़ने? सूर्य भगवान को। ये तो दुनिया डूब जाएगी महाराज। तो भोलेनाथ ने ही उनको ज्ञान विद्धि, माता पार्वती ने उस हनुमान जी को बड़ी प्रतिकल से, बड़े लाड प्यार से फल के द्वारा उसको फिर फल दिख गया, फल के द्वारा हनुमान जी को खींचा गया, क्योंकि फल में बड़ा मीठा था ना वो फल। तो वो फल खाने से इसका दिल है ना एकदम मगन हो गया। तो मगन होने के बाद सूर्य महाराज जी को छोड़ दिया और अपना मस्त नचते सीताराम 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 सीताराम। राम जी का फल था। राम ने बताया सीता को, सीता ने बताया राम को कि ये है सीताफल। इस फल को हनुमान जी को खिला दिए और वो मगन हो जाएगा। मगन होते होते नचते नचते सीता माता के पास आके अपना भजन करेगा। वो कभी भी सूर्य के पास जाने का आवश्यकता नहीं लेगा। तो वो छत्र छाया में हनुमान जी अपने सीता माता के यहाँ भजन करता रहेगा, माला जाप करता रहेगा। फिर राम जी की कथा चालू हो गई। उस जमाने से फिर राम जी की कथा तुम लोगों में ज्ञान बन के, ज्ञान जो माता पार्वती और भोलेनाथ ने वो विज्ञान बनाया, फल बनाया था, जड़ी बूटी का फल बना के जब वो सीता माता के वहाँ थे, जब नहीं तो हनुमान जी को कोई रोका नहीं दे रहा था। सीता की बातों से वो हनुमान जी रुके थे। सीता माता के हनुमान, क्योंकि सीता एक रावण के लिए मौत हुई थी, उसी के लिए बनी थी, और हनुमान जी के लिए बचाने के लिए सिर्फ सीता का ही वाण था जो हनुमान जी का बादशाह था। नहीं तो हनुमान जी को कोई रोका नहीं देता था। हनुमान जी में वो ताकत थी जो सूर्य को भी पचा जाता था, वो ताकत थी, बल था उसमें। क्या जब सीता माता को हनुमान जी पता लग सकता है तो सूर्य महाराज जी कौन है तो वो हनुमान जी पता नहीं लगा सकता। तो वो सूर्य का तापमान था, तो जो पृथ्वी का भगवान था, तो वो भगवान को तो अपन मार नहीं सकते। तो पृथ्वी पूरी नष्ट हो जाती, पृथ्वी सब नष्ट हो जाती और जानवरों की सेना चालू होती। आद मानव जो वानर सेना, हम तुम्हारी की जन्म नहीं होता। फिर भाई सूर्य रहते नहीं, हम तुम जन्म लेते नहीं, पूरी दृष्टि मर जाती। फिर सूर्य डुबा जाते हैं, सूर्य को खा जाते हैं तो पूरा पृथ्वी तो बंद हो जाती है उसमें अंदर। हनुमान जी तो उसको भी सहन कर लेते थे। कहते हैं ना काली को किसने, गुरु गोरखनाथ चेला ने मक्खी बना के खा लिया और उसको समा लिया भोलेपन में। तो भोलेपन में तो सूर्य को वो खा जाते हैं। उसका तापमान, हनुमान जी का बहुत बड़ा तापमान है। अच्छे को, बल को, शक्तिशाली को नवा देते। तो सीता माता का वाण कितना बड़ा था, तो साक्षात वो सती देवी थी। सती देवी ने उसको बाण का वाण बना के, फूल का फल बना के उन्होंने हनुमान जी को दिया ताकि वह फल से मगन हो जाए। मगन होने के बाद वो सूर्यास्त तक पहुंच नहीं पाए, क्या सूर्य को टच नहीं कर पाए। तो सती माता कितनी बड़ी हुई कि नहीं हुई?
इसलिए वो सती माता बन के एक स्थाई पे अपना भजन करने लगी कि मेरे कहने पे मेरे हनुमान जी लाल ने एक फल से मगन होके पूरी पृष्टि को दृष्टि को बचाया। क्या? तो ये कोई नहीं समझ पाता। तो सबसे बड़े हमारे कौन? राम जी की सेना हनुमान जी, हनुमान लाल पुत्र हनुमान। तो हनुमान जी को दर्जा दी गया अपने बेटा और बिटिया के समान। अब हम अपने हनुमान जी को संभाल, अपने लाला राम जी को। देखो कितनी शांति से नींद आ गई मेरे लाला को, मस्त सो गया मेरा बेटा। कितना लाडू मेरा बेटा, देखो कितना लाडला। ऐसा लाडला को कहा है तो साक्षात ये बजरंगबली। और ये सिद्ध हो गए, इसका नाखून, इसकी हर एक चीज़ बहुत सीधी है। बड़े बड़े साधु महात्मा, अघोरी महात्मा, मुझको कुंभ के मेला में बड़े बड़े लोगों ने बोला मैया ये तुम्हारी रानी मुखर्जी सलमान खान को दो। बड़े बड़े अखाड़े से आए थे मेरे पास मांगने के लिए 2025 में। मैंने कि मैं ना दूंगा अपना बच्चा, मेरी रानी मुखर्जी प्रेग्नेंट है। मैंने कि 2 बच्चा देगी, मैं ना दे रही। न बोले हमको प्रेग्नेंट वाली ही चाहिए जो बच्चा पैदा कर सके। तो मैंने कि नहीं दूंगी। मैंने तुम लोग क्या करोगे? अरे बेटा तू पागल है, तुझे क्या पता है इनसे क्या होता है। मैंने कि कुछ भी हो मैं नहीं दूंगी मेरे बच्चा अपने। माँ कभी अपने बच्चों को दे सकती है क्या? हाँ, जब मेरा मन बोलेगा, मेरे पास जनता ज़्यादा हो जाएगी तो आश्रम से तुम मेरे को बच्चा ले जा सकते हो। पर तुम लोग कोई गलत काम करोगे मेरे बच्चा को ले जाके, या मतलब उसका कोई गलत इस्तेमाल करोगे राम जी के बच्चा को, तो सीता माता तुम पे क्रोध हो जाएगी। हनुमान जी का आशीर्वाद नहीं रहेगा तुम लोग। और मेरी जैसी सेवा तुम संत लोग नहीं कर पाओगे क्या? ऐसी सेवा तो एक लड़की कर सकती है जो माँ हो। तो माँ ही तो हूँ मैं इन लोगों की। जैसे आप लोग अपने बच्चों के लिए तैयार करते हो, अब इनको ऐसे स्कूल की तो कपड़ा होते छोटे छोटे, ये कॉलेज के कपड़ा है मेरे। और फिर इनको फिर कॉलेज बंद होने के बाद फिर ये छुट्टी का टाइम पे फिर मैं इनको खेलने के लिए जाते हैं तो गंदे कर देते कपड़ा। फिर इन कपड़ों को मैं उतार देती हूँ। 12 से 3 बजे तक मेरे बच्चों का कॉलेज होता है तो मैं जल्दी भी छुट्टी दे देती हूँ। अब गर्मी पड़ रही है ना, गर्मी के हिसाब से इनको गर्मी लगे, क्योंकि सरकार हमारे बच्चों के लिए ना तो कूलर है, ना पंखा है, ना ही तो कुछ भी है। अब इनको मैं अपने गोदी में पेड़ पौधा के नीचे सुला देती हूँ, कोई बात नहीं। अब मेरे बच्चा यूँ कहते हैं मम्मी तो कितनी डाइन है, हमको मच्छर में खिलाती हो। तो इनके लिए मैंने फिर कमरा भी ले रखा है थोड़ा। पर वो क्या कमरा पे सही नहीं चलता है ना, कि देखो आपको पता किसी के घर मकान में ले जाने से भी आदमी होगा, बंदरों को कमरा कौन देगा? क्या हर एक कोई नहीं देता है। कोई अपना घर बेकार कर लेगा क्या लेटरिन बाथरूम से, बताओ? और ये जंगल है तो या कोई हींगे या मूते तो कोई बात नहीं। तब मैं अपने मुर्मुख दीदी से यही विनती करती हूँ, मैं मकान तो घर मकान यहू भी बना सकती हूँ, पैसा इतना तो मैं अपने पास रखती हूँ आंटी में। मैं भिकारन जरूर हूँ, बच्चों के लिए भिकारन नहीं हूँ, जनता के लिए भिकारन हूँ। क्योंकि मैं रहती ऐसे कबाड़े, क्योंकि मेरे बच्चे ही ऐसे जो कबाड़े बना देते हैं, कुत्ता बिल्ली। परंतु ये आश्रम में इसलिए नहीं बना रही हूँ, ये गवर्नमेंट की सरकार की जगह है। देखा नहीं सरकार बड़े बड़े मंदिर मस्जिद को तोड़ रहे ना। और ये सरकारी अहवाल में अपने पैसा खर्च करके कर भी दूँ, इनके पानी की व्यवस्था, नहाना धोना, या मैं बड़ा लाउड स्पीकर हेडफोन सब लगा दूँ, कथा भागवत कीर्तन, और ये पेड़ पौधा को सही करके मैं जनता को बुलाना लगूँ और यहाँ पे मतलब प्रोग्राम करने लगूँ, या जनता आने लगे, तो फिर सरकार क्या कहेगा तुम्हारे बाप की जगह है क्या? तो ये सब उठा के फेंक देंगे तो मैं क्या करूँगी? सही कह रही कि गलत कह रही? तो इसलिए मैं अपना कार्ड, राशन कार्ड, आईडी कार्ड, ग्रुप बनाना चाहती हूँ। कहते हैं ना, जैसे शंकराचार्य जी को बोला कि तुम किस पंथ की हो, तुम्हारे पास क्या आईडी कार्ड का ग्रुप है, बताओ तुम किस अखाड़े से हो। तो लट्ठमार हुई कि नहीं कुंभ के मेला में? तो ऐसे मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे नाम से कोई अपमान हो कि कौन सा कॉलेज चला रही। मैं तो भूत विद्या का कॉलेज चल रहा है। आओ तो आओ, नहीं तो मत आओ। चाहे मोदी आए, चाहे योगी आए, चाहे मुर्मुख दीदी आए, चाहे कोई हिंडोन में थे बागेश्वर आए, चाहे बड़े बड़े अनुद्र आए, चाहे बड़े बड़े मंडलेश्वर आए, मुझे उससे कोई मतलब। आप अपने अखाड़े का मंडलेश्वर होगा, मेरे अखाड़े का मंडलेश्वर मोदी और योगी है, कूतू और भूतू है, मूतू और चूतू है, काल भैरव शनिदेव है। ये पेड़ पौधा है, मेरा अखाड़ा तो यही है। आओ तो वेलकम, जाओ तो वेलकम, भिड़कम। ये रखा है हत्यारा, और खप्पर रखा है, त्रिशूल रखा है। जय माता दी। खत्म कहानी। अब हो गए मेरे इंग्लैंड के बच्चा कलकत्ता के तैयार।
अब हम इनको लंगोटा पहराते ताकि हमारे बच्चा नुन्नू ना दिखा सके। क्या ये, अरे नुन्नू पे तो तेल ही नहीं लगाया हमने। रुक जा। ये नुन्नू क्यों तेल लगाया जाता है? जो बच्चे की छोमनी होती है ना, तो वो सही होने के कारण मैं कुंभ के मेला में भी बताया कि आजकल की गंवार लड़के क्या करते हैं, नुन्नू में तेल नहीं लगाते, बच्चा की चुच्चू नहीं खुलवाते, तेल नहीं धरती है, तो इसलिए वो क्या है, जाम हो जाती है उसकी नुन्नू भी। हर महीना जैसे अपने बच्चा है छोटा सा, तो वो नुन्नू खराब नहीं हो, उसमें क्या है, गंवार लड़कियां ना तेल नहीं लगाती है, मालिश नहीं कराती है, बच्चों को पेड़ पे तेल नहीं लगाते, इसलिए कमजोर बच्चा हो जाते हैं। क्योंकि गंवार बच्चियां यही तो काम नहीं जानती कि बच्चों की सेवा कैसी। तो यही देख के तुमको सीखना है, सीखो, ऐप से सीखना है। ये जो मैं क्रिया कर रही हूँ तो ये गंवारों की है। जो आम लड़कियां जो गंवार होती ना, स्कूल की पढ़ती नहीं है, गाँव में पढ़ी, नाक निकल रही बच्चा की, नाक जा रही मोड़े में, हिंग रहा है, मूत रहा है, वही मोड़े में जा रहा है। गंवार लड़कियां होती है जो वो पढ़ लिख नहीं सकती है, तो मैं उन लड़की को, गंवार लड़की को भी पढ़ा सकती हूँ। जब मेरी माँ का खोपड़ी चलता है ना, तो गंवार लड़कियों को भी पढ़ने को ही जैसे मेरी जैसी गंवार लड़की। क्या मैं ज्ञान दे रही हूँ? मेरी बेटी गंवार है, गमरिया, क्या उसमें ज्ञान नहीं है। तो मैंने इसको ज्ञान दे कि तेरा बेटा ऐसे ही रहेगा तो अनपढ़ गंवार, तो बच्चा कैसे मोदी योगी पैदा करेगा? मोदी योगी की लिंग सही नहीं करेगी तो बच्चा कंते पैदा होगा। तो पहले तू मोदी योगी को सही स्पैट कर ताकि ये ज़्यादा बच्चा पैदा करे, जल्दी जल्दी। और देखो हम नुन्नू पे तेल लगाते, बच्चा नुन्नू भी साफ करते ताकि जनता देख के सुधर सके। क्या ये डॉक्टर पे जाने की फिर आवश्यकता नहीं रहेगी? जब संसार घर में सुधर जाएगा, बच्चा को नहलाना धुलाना, अच्छा तेल लगाना, जो अब चमेली का तेल मैं लगा रही हूँ, तो तुम लगाना जो अच्छा वाला तेल आता है बच्चों की गुर्दा सही करने का, तेल मालिश लगाने का, मतलब डार के रिगड़ना चाहिए चौड़े में बच्चा को। छोटे से छोटेपन से तुम बच्चा की मालिश करोगे तो आगे तुम्हारा बच्चा स्पैट बनेगा, स्पोर्ट्स बनेगा। तो वो काम नहीं होगा तो मेरे बच्चों से दवाई तुम ले जा सकती हो। देख मुत्ती कर लिया साले कुत्ते ने। अब इसकी नुन्नू को हम साफ करते हैं, गंदगी नहीं रखते हम इसके नुन्नू पे, क्योंकि छोटे से बच्चा के नुन्नू पे गंदगी नहीं। फिर इसके नुन्नू पे तेल लगा के इसको मालिश करते ताकि इसकी नुन्नू सतर हो जाए, बच्चापन से करना। फिर इसके गुर्दा को हम तेल लगाते हैं ऐसे मालिश। सतर करके क्या करेगी? अरे क्यों नहीं, तभी तो बच्चा बनाएगा। अच्छा, और क्या, जब बच्चापन से तुम नुन्नू खोलोगे नहीं, उसमें तेल नहीं धरोगे ना, तो जो बच्चा के नुन्नू होते हैं ना, जो मुसलमान में तो काटते वो करते वो अलग बात है, और जो अपने हिंदू धर्म में मतलब अपने राष्ट्रपति में लड़कियां माँ, तुमको नहीं पता, तुम बच्चा पैदा करते तो तुम्हें पता लगता, तुम्हारी बीवी होती, तुम्हारे बच्चा पैदा होते तो वो माँ क्या करते, परंतु तुम्हारे माँ ने किया होगा ऐसे, मेरा ख्याल है। तो ये बच्चा पे नुन्नू पे बड़े बूढ़े कहवत बताते, बुरा नहीं मानने का। तो ये नुन्नू ऐसी है ना, बच्ची की साफ करके, ये देखो ये गंदगी रहती है नुन्नू पे, देखो। तो ये बच्चा लोग है ना, नुन्नू पे गंदगी रहने से, रुक गया सुअर के चोदे भंगी का औलाद, रुक गया मान जाओगा। इसको शर्म आ रही ना, कह रहा मम्मी तो ऐसे गंदा काम क्यों करती है। तो भाई मैं ही नहीं करूँगा तो और कोई थोड़ी ना आए कि तेरे नुन्नू को सही करेगा। रुक जा, ये पुत तो साफ करे कर लंड के। ये देखो ये लड़कियां के जो बच्चे उनका नुन्नू होती है ना, वहाँ में सफ़ेद सफ़ेद अंडा से जुड़ जाते हैं। हकीकत बता रही हूँ, जो गंवार लड़कियां साफ नहीं करती है। बड़े बड़े लोगों में जाके देखो, लड़कियां अपने बच्चा के नुन्नू को साफ करते हैं। ये गंदगी, ये जो गंदगी होती है ना, ये देखो ये साफ करी जाती है, ये मट्टी लगी जाती, क्या ये मट्टी लग जाती है, इसको साफ करना है और इस पर सरसों का तेल लगाना है और लिंग की ऐसी तेल लगा के मालिश करना, ताकि अपने बच्चा की लिंग स्पैट रहे, ताकि आगे अपनी बहू बेटा आए तो अपने बहू बेटा से प्रेम अच्छा, मतलब वो तुम्हारे हिसाब में क्या हो, गलत मत समझना, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चा की लिंग खराब नहीं होना चाहती है, आगे वंश को बढ़ा सकती है। तो ये लिंग को बच्चापन से खोल के बड़ी करोगे, जब भी बच्चा की लिंग खुलेगी। ये तो हो गया तुम्हारे बालपन का बच्चों का स्पाइट। फिर उसके बाद उसको जाको उपाय करे ना, ये ऐसे मर सुनो, जाएगा। उल्टा सीधा बच्चा को मतलब मालिश करके उसको खड़ंग करके ऐसे तेल लगा के बच्चा को, मतलब स्त्री उनको बताया जा रहा है जो बच्चा पैदा करती है, तो फिर उसको ऐसे हिला के डुला के, देखो कट हो गई हड्डी, फिर उनको मिला के ऐसे, वो कहते ना मालिश बच्चा के, वो बच्चों को छोटेपन में यूँ यूँ करते, क्या है जनता पार्टी में रामबाण लंबी ऐसे, हाँ लंबी उम्र नो, रुक जा बेटा, यूँ हाथ पैर यूँ
एक साइड यूं, रुक जा, यूं, राम जी, यूं यूं यूं, रुक जा, यूं यूं, ऐसे एक साइड, डिशुम डिशुम डिशुम। वो बच्चा को मतलब एक्सरसाइज करते ना, मालिश करके, रुक जा, ताकि ये डॉन बन सके, ताकि ये मोटिवेशन में उलझ सके। अब हो गया ये तुम्हारा नुन्नू के बारे में। आजा आजा, जो बच्चा की नुन्नू होते हैं, ये लेटरिन के लिए उतर के आया। हमें तो ये नहीं पता कि कहीं कूल रहा है। ये देखो टोटी कर ली, मतलब मेरे ऊपर कर देता पर वाले नीचे कर दे। कितना ज्ञानी है ना? समझदार तो है मेरा लाडा। अच्छा मुझे क्या पता, अब ये बोलने वाला तो है नहीं है ना। बोला सॉरी, सॉरी बोलो बेटा, देखो सॉरी बोलो जनता से, सॉरी मम्मी। ये लेटरिन के लिए उचड़ के देखो, ये लेटरिन कर दी, देखो